क्लास 6 के जो एनसीईआरटी गणित है, एनसीईआरटी मैथमेटिक्स, नया एनसीईआरटी जिसका नाम गणित प्रकाश है, तो हम लोग गणित प्रकाश में पढ़ रहे हैं। आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ये पेज संख्या 11, यानी आज जो हम लोग देखेंगे ये पेज संख्या अपना 11 में है और उसका पेज संख्या 11 का 1.6 है, संख्या और अनुक्रमों में संबंध, यानी संख्या और उसका जो अनुक्रम है उसके बीच में क्या संबंध है, आज हम लोग ये देखने वाले हैं। तो आइए बिना विलंब किए हुए हम लोग देखते हैं 1.6 जो आपके किताब में देख रहे हैं, ये पेज नंबर 11 में आज हम लोग इस टॉपिक को देखने वाले हैं। कह रहा है कि प्रायः अनुक्रम आश्चर्यजनक तरीकों से संबंध होकर आकार के अनुक्रम और संबंधित संख्या अनुक्रम दोनों के अध्ययन करते हैं। देखिए इसमें दो बात का डिस्कस किया हुआ है। देखिए दो बात का डिस्कस बड़ा महत्वपूर्ण है। इसमें कह रहा है, पहले देखिए क्या कह रहा है, आकार का अनुक्रम है ना, आकार का अनुक्रम तथा संबंधित संख्या अनुक्रम, तथा कह रहा है दूसरा है कि संख्या अनुक्रम, संख्या अनुक्रम, ये दो बात का चर्चा कर रहा है। ठीक है, तो दो बात का चर्चा करने का क्या मतलब है? सो देखिए दो बात का चर्चा करने का क्या मतलब है। ये पहले कह रहा है कि आकार यानी आप ऐसा शेप हो सकता है ना, शेप, और इसमें कितना रेखा है। देखिए इसमें कितना रेखा है तो 3। ये तो इसी दोनों के बीच में संबंध बताने के लिए आपको आज कहा जा रहा है। तो ये मान लीजिए 3 हुआ। उसी तरह हम लोग जब इसको ऐसे कर रहे थे, इसमें कितना रेखा हुआ और ये क्या बना, ये बना 4। तो 3 जो भुजा से घिरा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिभुज। आप ये सारणी 3 में देखे होंगे, है ना, सारणी 3 में देखे होंगे, 3 भुजा से हुआ तो चतुर्भुज, तो ये इसके साथ ऐसा संबंध है। 4 भुजा से हुआ तो इसको हम लोग बोलते हैं चतुर्भुज, और इसमें 4 भुजा होता है। उसी तरह अगर हमको इसको आगे लाए, देखिए ऐसे करके मान लेते हैं बराबर है, इसमें कितना भुजा है तो 5 है, इसको हम लोग बोलते हैं पंचभुज। इसमें भुजा कितना है 5। तो इसी बेसिकली जो कह रहा है कि संख्या अनुक्रम में संबंध, संख्या और उनके अनुक्रम में जो संबंध होना है ये दोनों के बीच में स्थापित करने के लिए कह रहा है। यानी उसी बात को आप चित्र में लिखिए और उसी बात को आप अंक में लिखिए, यानी आकार को ही आप अंक में रूप दीजिए या अंक को ही आकार का रूप दीजिए। ये था जैसे कि हम लोग अभी सारणी 3 में देख रहे थे कि देख रहे सारणी 3 के बारे में ही चर्चा कर रहा है। तो हम लोग इस तरह से देख रहे थे कि जो साइड जो बढ़ रहा है, देखिए 1 2 3 4, तो तीनों उसको बोलते हैं। तो 3 साइड जो हो गया तो उसका इस दोनों, देखिए ये साइड कितना हुआ 3 है ना, तो अंक में कितना लिखे 3, तो इस दोनों को जो निकल के आया तो उसको क्या हो गया चतुर्भुज। यानी यहां 3 रेखा है, 3 रेखा अगर बंद हो गया, आकृति में बंद आकृति हो गया तो संख्या कितना हो गया 3। तो 3 रेखाओं से जो बंद होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे चतुर्भुज। तो यहां देखिए, यहां चित्र के साथ और अंक के साथ क्या संबंध है कि 3 रेखा, यानी 3 हम लोग लिखेंगे किसमें, अंक में, अनुक्रम में, और आकार में हम लोग इसका चित्र बनाए। तो इस दोनों के बीच जो संबंध बना वो क्या कहलाया, अपना त्रिभुज कहलाया। उसी तरह इस 4 में, और देखिए 4 में, तो 4 रेखा से जो बंद आकृति है उसको हम लोग बोलते हैं चतुर्भुज। ये संबंध क्या कर, यानी जब दो आदमी के बीच कुछ ना कुछ रिलेशन होता है तो उसका कुछ नाम होता है ना, तो वही रिलेशन नाम कह रहा है। तो ये 4 रेखा से जो बंद है, ठीक है, देखिए 4 ये आकृति में है तो ये हुआ रेखा, और कितना रेखा से, तो 4। तो 4 रेखा से जो बंद आकृति होता है, समतल फिगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं चतुर्भुज। उसी तरह आकार में और अंक में, देखिए यहां हुआ आकार और यहां हुआ संख्या, दोनों के बीच जो रिश्ता है एक नया नाम दे रहा है। देखिए यहां 3 रेखा से बंद है तो इसको चतुर्भुज त्रिभुज बोलते हैं। यहां देखिए 4 रेखा से बंद है तो इसको हम लोग चतुर्भुज बोलते हैं। 5 रेखा से बंद है तो पंचभुज बोलते हैं। आगे अगर आप सारणी 3 में देखेंगे तो जो 6 रेखा से बंद है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, खष्टभुज बोलते हैं। इसी के बारे में ये पूरा में चर्चा किया गया है। अगर इसी का हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देख ले, इसी में अगर हम लोग ये वाला एग्जाम्पल देखे, देखिए दूसरा एग्जाम्पल देखिए, और संबंध के बारे में बेसिकली यही चर्चा कर रहा है। देखिए इससे आगे एक और एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं। देखिए ये क्या कहना चाह रहा है। एक अगला एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, आकार और इसमें देखिए क्या संबंध है। और देखिए अनुक्रम में हम लोग बात करें, देखिए यहां
एक वर्ग है तो यहाँ देखिए यहाँ एक लिखिए। उसी तरह दूसरा में देखिए कितना था, तो दूसरा में था 4, 4 है ना, मान लेते हैं ये बराबर है, तो यहाँ देखिए 4 है, 4 लिख रहे हैं। तीसरा में देखिए क्या था, 9 है ना, ठीक है। देखिए ये 9 है, यहाँ कितना हो गया 9। फिर यहाँ अगला जो हम लोग बनाएंगे, तो अगला हम लोग इसको कितना बनाएंगे बताइए, हम लोग इसको बनाएंगे 16। देखिए कितना है 16। तो यही जो संबंध जो अपना 1.5 के बारे में कह रहा था कि संख्या अनुक्रम में जो संबंध है आकार का अनुक्रम, तो इस देख रहे हैं आकार का अनुक्रम है और ये क्या है संख्या का अनुक्रम, ये दोनों के बीच यही रिश्ता दिखा रहा था, दोनों के बीच यही। तो दोनों के बीच देखिए रिश्ता क्या है, एक देखिए ये हुआ 1 का स्क्वायर, ये देखिए ये हुआ 2 का वर्ग, ये हो रहा है 3 का वर्ग, ये हो रहा है 4 का वर्ग। उसी तरह से नीचे 5 का वर्ग आएगा, 6 का वर्ग आएगा, 7 का वर्ग आएगा। इसी तरह से हम लोग उसको आगे करते चले जाएंगे। आइए उसको हम लोग आगे पढ़ते हैं। उदाहरण के लिए कह रहा है कि समबहुभुज के आकार अनुक्रमों के भुजाओं में दी गई क्रम। तो समबहुभुज, भाई समबहुभुज क्या आप जानते हैं बहुभुज किसे कहा जाता है? तो आइए एक बार हम लोग देखते हैं बहुभुज। वैसे बहुभुज कहते किसके हैं, आइए हम लोग उसका परिभाषा देखते हैं। हम लोग बहुभुज के बारे में देखें तो बहुभुज को इंग्लिश में बहुभुज यानी बहुत भुजा, तो बहुभुज के इंग्लिश में पॉलीगॉन कहते हैं। देख रहे हैं बहुभुज के इंग्लिश में क्या कहते हैं, पॉलीगॉन, POLYGONS, पॉलीगॉन्स कहते हैं, पॉलीगॉन। पॉली ये दो शब्द से मिलकर बना है, जो है क्या है, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है पॉलीगॉन। पहला है पॉली, दूसरा है गॉन। पॉली मतलब होता है मेनी और गॉन मतलब क्या होता है, साइड। पॉली मतलब मेनी या गॉन मतलब होता है साइड। और मेनी का हिंदी आप जानते हैं, मेनी मतलब होता है बहुत और साइड मतलब क्या होता है, भुजा। तो देखने से लग रहा है जिसमें बहुत सारे भुजा हो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीगॉन। फिर से समझिए, पॉलीगॉन, पॉलीगॉन दो शब्द से मिलकर बना है, पॉली प्लस गॉन। पॉली मतलब होता है मेनी और गॉन मतलब होता है साइड। गॉन मतलब क्या होता है, साइड। मेनी का हिंदी बहुत और साइड का मतलब होता है भुजा, यानी जिसमें बहुत सारे भुजा हो। ऐसा कोई फिगर, ऐसा कोई जिसमें क्या हो कि बहुत सारे फिगर हो, इसका मतलब यह है जिसमें क्या हो, है ना, बहुत भुजा हो। बहुत भुजा हो, इस बात का क्या मतलब, भुजा मतलब जो रेखा देख रहे हैं आप, रेखा, रेखा इसी को बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं साइड और इंग्लिश में इसको बोलते हैं भुजा। तो आइए इसका एक्चुअल जो परिभाषा है हम लोग उसका परिभाषा देखते हैं। देखिए क्या है बहुभुज का परिभाषा होता है। बहुभुज का परिभाषा हिसाब जो अपना रेक्टेंगल है उसमें रेक्टेंगल में देख सकते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है कि बहुभुज किसको कहते हैं, तो कह रहा है कुछ सरल आकृति से, कुछ सरल रेखाओं से, कुछ सरल रेखाओं से, है ना, घिरी बंद समतल आकृति को बहुभुज कहते हैं। यानी कुछ सरल रेखाओं से, कुछ सरल रेखा, तो मान लीजिए रेखा 1 है, ये 2 है और ये रेखा 3 है ना। इसमें दो बातें का ध्यान रखेंगे। देखिए क्या कह रहा है कि कुछ सरल रेखा है, तो मान लेते हैं इसमें सरल रेखा कितना है, 3 है, ठीक है, से घिरी, घिरा हुआ है और बंद होना चाहिए, ये बंद। अगर आप चाहेंगे कि देखिए कुछ रेखा, 1 रेखा, 2 रेखा, 3 रेखा, 3 रेखा हम लोग ये भी दे दिए, लेकिन ये बंद है क्या, तो बंद नहीं है, तो इसके बारे में ये पॉलीगॉन बिल्कुल नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। तो परिभाषा के हम लोग साथ जाएं तो परिभाषा कह रहा है कि कुछ सरल रेखाओं से घिरी, तो मान लेते हैं कि 1 सरल रेखा हुआ, 2 सरल रेखा हुआ, 3 सरल रेखा हुआ, ठीक है, से घिरी बंद, और घिरा होना चाहिए और बंद भी होना चाहिए। और कैसा आकृति, समतल आकृति। समतल आकृति मतलब आपका जो मान लीजिए रबर का जो पैकेट है वो है समतल आकृति, किताब जो है वो समतल आकृति है, ऐसा करके उसका एक पन्ना। तो कुछ सरल रेखाओं से घिरी बंद आकृति, बंद समतल आकृति को बहुभुज कहते हैं। फिर से सुनिए, कुछ सरल रेखाओं से घिरी बंद समतल आकृति को बहुभुज कहते हैं। यहाँ दो ध्यान रखने वाली बात है। क्या, पहला ये कि उसमें कुछ क्या होना चाहिए, सरल रेखा होना चाहिए, ध्यान रखिए। पहला ये कि कुछ सरल रेखा होना चाहिए। दूसरा कह रहा है कि घिरा होना चाहिए, यानी बंद होना चाहिए, ओपन नहीं होगा, ये बंद होना चाहिए। और तीसरा कह रहा है आकृति कैसा हो, तो समतल आकृति होना चाहिए, समतल। उससे समतल आकृति मतलब क्या, जैसे कि आप एक पन्ना को फाड़े तो पन्ना कैसा है, समतल, यानी उबड़ खाबड़ नहीं हो, इसका कहने का यही मतलब है। तो ऐसी ही फिगर को हम लोग क्या बोलते हैं, बहुभुज बोलते हैं। तो ये भी बहुभुज हुआ।
अगर हम लोग ऐसा करके कोई फिगर लेते हैं 4, ये भी देखिए कुछ सरल रेखा है तो हम मान लेते हैं कि इसमें 4 सरल रेखा है और ये भी बंद है और ये भी समतल है, इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, बहुभुज। बहुत हो सकता है, आप चाहे तो इसको भी ले सकते हैं, ये भी बहुभुज है। देखिए क्या कर सकते हैं, मान लीजिए 1 2 3 4 5, ये भी बंद है, ये सारे क्या है, बहुभुज है। जितने आप देख रहे हैं सारे बहुभुज। इसका मतलब ये है कि अपना जो एग्जाम्पल था सारणी 1.3 में देख रहे होंगे, ये सारा देखिए इसमें कुछ सरल रेखा से बना हुआ है और घिरा हुआ भी है और बंद भी है। यानी अगर हम लोग बहुभुज का एग्जाम्पल देखें तो जितना एग्जाम्पल देख रहे हैं आप, त्रिभुज देखिए, चतुर्भुज देखिए, पंचभुज देखिए, खष्टभुज देखिए, सप्तभुज देखिए, सारा जो एग्जाम्पल है वो सारा एग्जाम्पल किसका है, बहुभुज का। ये सारा एग्जाम्पल बहुभुज का है। ये वही आपके किताब में कह रहा है कि 2 साइड हो, 3 साइड हो, 4 साइड हो, 5 साइड हो, 6 साइड हो, सबको हम लोग बोलेंगे बहुभुज। वैसे अगर हम लोग बहुभुज को आगे ले जाए और तो बहुभुज के प्रकार भी है। बहुभुज थोड़ा हम लोग चलते हैं, जो बहुभुज के कितने प्रकार है, वैसे ही आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा हम लोग इसको देख लेते हैं, जब बहुभुज के कितने प्रकार है। तो हम लोग जनरली वे में देखें तो बहुभुज के 3 प्रकार है। पहला है उत्तल बहुभुज, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं उत्तल बहुभुज है, ठीक। दूसरा के हम लोग बाद में देखें तो इसको बोलते हैं अवतल बहुभुज। और तीसरा हम लोग देखें तो ये है समबाहु बहुभुज। तो ये बेसिकली बहुभुज के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं बहुभुज के 3। इसमें भी और बहुत सारे बात हमको पढ़ना पड़ेगा। ये हुआ बहुभुज के प्रकार, है ना, बहुभुज के प्रकार, लेकिन इतना हम लोग नहीं जाएंगे। बहुभुज को इंग्लिश में हम लोग पॉलीगॉन कहते हैं, है ना, आपके किताब में दिया हुआ है पॉलीगॉन। तो ये हुआ बहुभुज के प्रकार। बहुभुज के 3 प्रकार हैं। पहला जो है उसको बोलते हैं उत्तल बहुभुज, दूसरा जो है उसको हम लोग बोलते हैं अवतल बहुभुज, और तीसरा जो है उसको हम लोग बोलते हैं समबाहु बहुभुज। तो इसमें आपके देखिए सम बहुभुज की चर्चा कर रहा है, रेगुलर पॉलीगॉन के बारे में इसमें देखिए चर्चा कर रहा है, देख रहे हैं। तो रेगुलर पॉलीगॉन के बारे में कह रहा है, यानी ये जो देख रहे हैं समबाहु, यही इसी के आपको यही पढ़ना है, केवल समबाहु त्रिभुज। इसी को आपके किताब में दूसरा नाम दिया गया है, इसको हम बोलते हैं, वही बात है समबहुभुज, है ना। समबहुभुज के बारे में आपके किताब में पढ़ना है। देखिए क्या इसी को इंग्लिश में दिया हुआ है रेगुलर, है ना, रेगुलर पॉलीगॉन। अभी हम लोग पेज नंबर 11 देख रहे हैं, क्लासिक्स का पेज नंबर 11। तो रेगुलर पॉलीगॉन के बारे में देखिए कह रहा है उदाहरण कि समबहुभुजों के आकार अनुक्रम में भुजाओं की संख्या 3 से प्रारंभ करते हैं, अर्थात 3 से प्रारंभ करते हैं। 3 से क्यों प्रारंभ करते हैं, देखिए 3 के बारे में समझिए। 3 से ही अगर हम क्यों प्रारंभ करेंगे, तो बहुभुज का परिभाषा कह रहा था कि कुछ भुजाओं से, है ना। तो मान लेते हैं कि एक भुजा ये है, दूसरा भुजा ये है, तीसरा भुजा ये है, हम इसका भुजा का नाम दे देते हैं। देखिए ये मान लेते हैं ए है, ये भुजा बी है, ये भुजा सी है, ठीक है। तो अगर आप 2 भुजा से कुछ बनाए, देखिए 2 भुजा से आप कुछ भी बनाइए, 2 भुजा से कुछ भी, तो क्या बंद होगा ही नहीं। आप 2 भुजा लीजिए, है ना, आप 2 रेखा से ट्राई करिए, ऐसा कोई फिगर बनाइए जो सिर्फ आप पहले तो आप 1 रेखा लीजिए, तो 1 रेखा से तो कोई ऐसा फिगर आप बना सकते हैं क्या जो बंद हो। 1 रेखा से क्या आप कोई ऐसा चित्र बना सकते हैं जो बंद हो, एक बार देखिए ट्राई करके, केवल 1 रेखा से। या फिर क्या आप 2 रेखा से, कोई 2 रेखा लीजिए, कॉपी पे निकालिए और कोई 2 रेखा लीजिए और उसको आप बंद करके बना के दिखाइए। बंद करके, बंद होना चाहिए। बंद मतलब ये या तो ऐसा हो, मतलब या तो मतलब ये बंद होना चाहिए, मतलब कहीं से खुला नहीं होना चाहिए। तो आप कॉपी पेन उठाइए, पहले तो आप 1 रेखा से ट्राई करके देखिए क्या कोई ऐसा आकृति है जो बंद हो पाता है। तो जब तक बंद नहीं होगा पॉलीगॉन आपको होगा ही नहीं। तो ऐसा अनुमान है कि आप अगर आप बना के देखेंगे तो आपका 2-3 पेज में ट्राई करिए, देखिए बनता है, ट्राई करिए। तो आप ट्राई करेंगे तो आपको 2 रेखा से कोई ऐसा फिगर आपको नहीं बनेगा जो क्या हो, बंद हो। ऐसा भी हो सकता है ये फिगर ऐसा बन जाए, ये फिगर इसी पर दोबारा बना सकते हैं, ये ऐसा हो जाए, ऐसा कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये बंद नहीं होगा। यानी बंद होने के लिए कम से कम आपको कितना रेखा लेना पड़ेगा, तो कम से कम
तीन रेखा आपको लेना पड़ेगा। जब तक आप तीन रेखा नहीं लेंगे तब तक कोई फिगर आपको बंद नहीं होगा। यानी 1 2 3, यानी तीन रेखा लेंगे तभी आपको बंद फिगर होगा, वरना बंद फिगर नहीं होगा। इसीलिए पॉलीगॉन की यानी बहुभुज की जो शुरुआत होती है सो तीन भुजाओं से ही शुरुआत हो सकती है, अधिक जितना हो, लेकिन मिनिमम जब बहुभुज बनेगा तो मिनिमम कितना भुजा से बनेगा, तो तीन भुजा से बनेगा। याद रखिएगा, है ना, ये याद रखने वाली बात है। हम आपको अगला क्लास में बताएंगे और से पूछेंगे कि बहुभुज तीन भुजा से ही क्यों शुरुआत होती है और कहां तक, तो आगे जितना जा सकता है, 3 के बाद 4 जाए, 5 जाए, 6 जाए, 7 जाए, इसका कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रखने वाली ये है कि जब भी हम लोग बहुभुज बनाएंगे उसमें 2-3 बिंदु का आप याद कर लीजिए। कितनी सरल रेखा होना चाहिए उसके मतलब नहीं है, कितनी सरल, कुछ सरल रेखा हो और ये घिरा हुआ बंद हो और समतल आकृति हो। यानी इसमें 3 बात का जिक्र है। पहला सुनिए, पहला क्या है कि कुछ सरल रेखा चाहिए, हो गया। दूसरा घिरा हुआ और बंद आकृति, घिरा हुआ और बंद। और तीसरा क्या, समतल भी होना चाहिए, तभी ये पॉलीगॉन यानी बहुभुज कहलाएगा, या अन्यथा ये बहुभुज नहीं कहलाएगा। तो इसीलिए 3 रेखाओं से कम पर कोई फिगर ऐसा होगा ही नहीं जो बंद होगा। आप ट्राई करके देखिए। तो इसीलिए बहुभुज की जो हम लोग शुरुआत करते हैं वो कम से कम 3 रेखाओं से बंद आकृति को करेंगे, या उसको दूसरे भाषा में बोले तो बहुभुज की जो शुरुआत हम लोग करेंगे वो कहां से करेंगे, तो त्रिभुज से करेंगे। त्रिभुज से कम नहीं हो सकता, त्रिभुज हो सकता है, चतुर्भुज हो सकता है, पंचभुज हो सकता है, ये सब हो सकता है। यानी आप जो ये फिगर देख रहे हैं तो पहला जो सबसे पहला जो आप बहुभुज की शुरुआत करेंगे तो सबसे जो पहला बहुभुज है वो है त्रिभुज। उसके बाद चतुर्भुज हो सकता है, पंचभुज हो सकता है, खष्टभुज हो सकता है, सप्तभुज हो सकता है, अष्टभुज हो सकता है, आगे बढ़ता जाएगा। यानी सबसे छोटा जो पॉलीगॉन होगा, सबसे छोटा जो बहुभुज होगा उसी को हम लोग त्रिभुज कहते हैं। ये आगे धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। इसमें एक और शब्द का जिक्र है कि शब्द सम इंगित करता है कि इन भुजाओं के लंबाई तथा इनके कोण समान होते हैं। हाँ, सम के मतलब हम लोग मान लेते हैं कि जो फिगर आप देख रहे हैं सो मान लेते हैं कि सब बराबर है। यानी ये भी मान लेते हैं कि 5 सेंटीमीटर का है ना, ये भी हम लोग मान लेते हैं कि 5 सेंटीमीटर का है, ये भी मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर का, मान लेते हैं, तब ना होगा सम यानी बराबर, इक्वल। तो ये इसी बात की चर्चा कर रहा है इसमें, संख्या और अनुक्रम के बारे में। अर्थात भुजा की बराबर रेखा के कोण भी बराबर होंगे। अगली सारणी 3 में अनुक्रमों के बारे में, ये जो आप देख रहे हैं ये सारा सारणी के बारे में चर्चा कर रहा है। तो ये जो देख रहे हैं यही पॉलीगॉन है क्या, ये सब, ये फिगर आपको पॉलीगॉन लगता है क्या? देखिए पॉलीगॉन होगा, ये फिगर पॉलीगॉन तो बिल्कुल होगा, क्योंकि जब ये बंद हुआ, ये जितना सारा फिगर आप देख रहे हैं सारा फिगर बंद है कि नहीं? अगर बंद है तो पॉलीगॉन है, अगर बंद नहीं होगा तो पॉलीगॉन नहीं होगा। देखिए 1-2 आपको हम बताते हैं जो कौन कौन पॉलीगॉन नहीं होगा और कौन कौन बहुभुज होंगे। देखिए बहुभुज होने के लिए हम लोग 3 बातें पर ध्यान रखेंगे। 3 बातें पर क्या, जो पहला देखिए क्या है, जो कुछ क्या हो, सरल रेखा हो, कुछ सरल रेखा, सरल रेखा होना चाहिए। याद रखिएगा, वक्र रेखा नहीं, यानी ऐसा वाला जो हम लोग लेंगे वक्र रेखा तो इससे नहीं बनेगा। रेखा कैसा होना चाहिए, सीधा रेखा होना चाहिए। ये पहला कंडीशन है बहुभुज के लिए। दूसरा हो, ये घिरी होनी चाहिए, है ना, घिरी और बंद आकृति, है ना, घिरी और बंद आकृति। इसका मतलब यह होना चाहिए कि घिरा भी होना चाहिए और बंद भी होना चाहिए। देखिए घिरा भी और बंद भी है। देखिए ये जो है तो घिरा तो है, लेकिन देखिए ये बंद है क्या, नहीं है। और दूसरी बात ये देखिए, ये जो रेखा लिए तो रेखा सरल रेखा है तो ये बिल्कुल नहीं है, ये नहीं होगा। लेकिन ऐसा भी नहीं होगा, मान लीजिएगा हम सरल रेखा लेते भी हैं, देखिए ऐसा भी कर सकते हैं, तो ये पॉलीगॉन है? बिल्कुल नहीं है। पॉलीगॉन है क्या? देखिए आपको दिखाई दे, देखिए आप अब देखिए, क्या आपको पॉलीगॉन दिखाई दे रहा है? तो पॉलीगॉन बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं पॉलीगॉन है? क्योंकि देखिए बंद नहीं है, ये बंद भी होनी चाहिए। तो पहला सरल रेखा हो, दूसरा बंद होना चाहिए, आकृति कैसा होना चाहिए, घिरी होना चाहिए, बंद। और तीसरी जो है तो समतल आकृति होना चाहिए, समतल आकृति। समतल आकृति का क्या मतलब हुआ? मतलब सम मतलब बराबर तल पर होने चाहिए, कहने का मतलब से बात, उबर खाबर नहीं होना चाहिए, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा ना कोई ऊंच का, मतलब यानी बराबर होना चाहिए। हमने अभी कहा समतल, इसका मतलब यह होना चाहिए कि बराबर होना चाहिए, बराबर हो।
बराबर होगा क्या मतलब, ये जो भुजा देख रहे हैं इसकी, अगर ये भुजा 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, यानी सब बराबर होने चाहिए। तो बहुभुज होने के लिए 3 कंडीशन का होना अनिवार्य है। पहला, कुछ सरल रेखा हो। दूसरा, ये घिरा हुआ होना चाहिए, घिरा और बंद भी होना चाहिए, यानी चारों ओर से बंद होना चाहिए। और तीसरा जो है तो समतल आकृति हो, इसी को हम लोग बहुभुज बोलते हैं। बहुभुज 3 प्रकार के हैं, आपने देखा ही है। तो हम लोग को किताब में छोटा सा पढ़ना था समबाहुभुज, तो समबाहुभुज यानी उसका भुजा बराबर हो और उसका कोण बराबर हो, उसी को बोलते हैं बहुभुज। इससे अधिक हमको उसमें देखना नहीं है, इतना नहीं पढ़ना है। इसके बाद हम लोग इससे आगे देखेंगे कल वीडियो में कि आइए पता लगाइए, उसके बारे में हम लोग आगे देखें। अगर आपको ये मैथ आपको समझ में आ रही है तो आप अपने मित्रों को भी जो 6th क्लास में 6 क्लास में पढ़ रहे हैं उनको भी ये वीडियो भेजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अभी हम लोग आराम आराम से मैथ को सीखते हुए पढ़ रहे हैं, समझते हुए पढ़ रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। और आपको कोई ऐसा सुझाव हो तो आप सुझाव अवश्य दीजिए, क्या आपको मैथ पढ़ने में मजा आ रहा है। तो ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और भी अन्य मित्रों को भी ये बताइए कि हम अभी 6 क्लास का अपना नया जो एनसीईआरटी आया है गणित प्रकाश, उसका पहला चैप्टर हम लोग देख रहे हैं। आप सभी का नमस्ते, नमस्कार।